एक बात तो आप ये जान लीजिए अच्छी तरह से ढंग से, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे वो सब करंट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो या फिर केंद्र की कोई सी भी एग्ज़ाम हो। और दूसरी बात, जो भी विदेश मंत्री या फिर जो भी बाहर के जो देशों के, चाहे वो विदेश मंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री है, जो भी जिस प्रकार की उनके हाथ में जो सत्ता है या पावर है, जो अगर वो भारत में आएंगे और वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो वह करंट का काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है और वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो उनके सभी जो क्वेश्चन है या फैक्ट है वो सभी अच्छी तरह से, जो घटनाक्रम हुई है, कहाँ हुआ है, किस देश के बीच हुआ है, उसका नाम क्या था, सम्मिलित हुआ था जिसका, या फिर किस किस का आयोजन किया गया था, या फिर क्या क्या प्रमुख इवेंट हुए थे, वो सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं करंट की दृष्टि से और एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए इसी कड़ी में शुरू करते हैं। देख लेते हैं दैनिक भास्कर ऐप है, बढ़िया दे रखा है इसमें, क्योंकि वीडियो और फोटो से अच्छी तरह लंबा याद रहेगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। सांचेज की यह पहली भारत यात्रा है। उनके साथ पत्नी बेगोना गोमेज भी भारत आई हैं। पेड्रो सांचेज आज शाम नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस लिमिटेड की एयरक्राफ्ट फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। एयरक्राफ्ट फैसिलिटी का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी और पीएम सांचेज वडोदरा के शाही लक्ष्मी विलास पैलेस पहुंचेंगे। यहां दोनों नेता यूजिनी हॉल में लंच करेंगे। पैलेस में शास्त्रीय संगीत की धुनों के बीच कांसे की थाली में गुजराती, पंजाबी और स्पेनिश भोजन परोसा जाएगा। लक्ष्मी विलास पैलेस जाने के दौरान उनके रूट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसके लिए 15 मंच बनाए गए हैं। इन मंचों पर गुजरात का विश्व प्रसिद्ध दांडिया, आदिवासी नृत्य, महाराष्ट्र का लावनी संगीत नृत्य, राजस्थान का कालबेलिया, केरल का कुचिपुड़ी आदि का परफॉर्मेंस होगा। स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज वडोदरा के बाद मुंबई का दौरा, मंच बनाए गए हैं। दोबारा देखते हैं ना। दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। सांचेज की यह पहली भारत यात्रा है। उनके साथ पत्नी बेगोना गोमेज भी भारत आई हैं। पेड्रो सांचेज आज शाम नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस लिमिटेड की एयरक्राफ्ट फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। एयरक्राफ्ट फैसिलिटी का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी और पीएम सांचेज वडोदरा के शाही लक्ष्मी विलास पैलेस पहुंचेंगे। यहां दोनों नेता यूजिनी हॉल में लंच करेंगे। पैलेस में शास्त्रीय संगीत की धुनों के बीच कांसे की थाली में गुजराती, पंजाबी और स्पेनिश भोजन परोसा जाएगा। लक्ष्मी विलास पैलेस जाने के दौरान उनके रूट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसके लिए 15 मंच बनाए गए हैं। इन मंचों पर गुजरात का विश्व प्रसिद्ध दांडिया, आदिवासी नृत्य, महाराष्ट्र का लावनी संगीत नृत्य, राजस्थान का कालबेलिया, केरल का कुचिपुड़ी आदि का परफॉर्मेंस होगा। स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज वडोदरा के बाद मुंबई का दौरा करेंगे। 18 साल बाद स्पेन का कोई प्रधानमंत्री भारत आया है। इससे पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस भारत आए थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। 18 साल बाद में आया भाई। नाम क्या है पहले तो ये देख, आगे आ जाएगा है ना। भारत में बनेगी C-295, स्पेन करेगा मदद। वडोदरा में सोमवार को रोड शो में दोनों का अभिवादन करते पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। अब वो क्वेश्चन क्या देगा, वो ये देगा, बताइए अक्टूबर में स्पेन का कौन सा प्रधानमंत्री भारत आया था, यानी भारत की यात्रा पर आया था या फिर भारत का दौरा किया था। पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज, पेड्रो है ना, पेड्रो और सांचेज, ठीक, पेड्रो सांचेज। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज रविवार रात भारत दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सोमवार को पीएम मोदी के साथ वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने C-295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरवेज की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। टाटा एयरवेज की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। C-295, ये C-295 क्या है, C-295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान हैं, जिनमें से 16 स्पेन से सीधे एयरवेज की ओर से डिलीवर किए जा रहे हैं। 56 विमान हैं, जिनमें से 16 स्पेन से सीधे एयरवेज की ओर से डिलीवर किए जा रहे हैं, यानी दिए जा रहे हैं ना।
बाकी 40 भारत में बनाए जाने हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन 40 विमानों को भारत में बनाएगा। टाटा कौन बनाएगा? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। स्पेन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स में मदद करेगा। प्रधानमंत्री सांचेज की यह पहली भारत यात्रा है। उनकी पत्नी वेगोना गोमेज भी भारत आई है। स्पेन के किसी भी पीएम का यह 18 साल बाद भारत दौरा है। 18 साल बाद मारा है भाई कोई, इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पत्नी का नाम क्या है? वेगोना गोमेज। ये पत्नी का नाम तो नहीं पूछेगा, ये प्रधानमंत्री का ही नाम आएगा, सांचेज। इससे पहले जुलाई 2004 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोई लुइस ने भारत की यात्रा की थी। वडोदरा में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीएम सांचेज के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में एयरबस असेंबली का उद्घाटन किया। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में एयरबस असेंबली का उद्घाटन किया। ठीक है भाई। ये खाली है, ये देख रहे हो ना आप, ये जो मकान है इन पे अलाउ नहीं है कि यहाँ पे खड़े होके हैं। हाँ नहीं यार, क्या पता खड़ा होके देख सकते हैं। देखने में तो क्या ही एलर्जी है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा। प्रधानमंत्री और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज वडोदरा में रोड शो कर रहे हैं। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज रविवार की रात गुजरात के वडोदरा पहुंचे। उनका विमान वडोदरा हवाई अड्डे पर रात करीब 1:30 बजे उतरा। यहाँ ढोल नगाड़े से उनका स्वागत किया गया। रात 1:30 बजे की बात है भाई ये, ठीक, रात 1:30 बजे। ठीक है भाई। वडोदरा के शाही पैलेस में होगा लंच। एयरक्राफ्ट फैसिलिटी का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी और पीएम सांचेज वडोदरा के शाही लक्ष्मी विलास पहुँचेंगे। यहाँ दोनों नेता यूजीनी यानी कुलीन हॉल में लंच करेंगे। पहले इसमें शास्त्रीय संगीत की धुनों के बीच कांसे की थाली में गुजराती, पंजाबी, स्पेनिश भोजन परोसा जाएगा। लक्ष्मी विलास पैलेस जाने के दौरान उनके रूट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसके लिए 15 मंच बनाए गए हैं। इन मंचों पर गुजरात का विश्व प्रसिद्ध दांडिया, यह आ सकता है क्वेश्चन कि बताइए दांडिया कहाँ का नृत्य है? गुजरात दांडिया। आदिवासी नृत्य महाराष्ट्र का लावड़ी है ना। जब गुजरात का तो है दांडिया और आदिवासी नृत्य कोई दिक्कत नहीं, महाराष्ट्र का लावणी है ना। राजस्थान का कालबेलिया है, सब जानते हैं। महाराष्ट्र का राजस्थान का कालबेलिया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर राजस्थान की अगर वो है ना करण, तो वहाँ से पक्का बनेगा। बताइए निम्नलिखित में से कहाँ पर राजस्थान का कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया गया था? जो ये प्रधानमंत्री आए थे ना सांचेज स्पेन के, उनके स्वागत समारोह के लिए। ठीक है, तो कालबेलिया राजस्थान का और गुजरात का दांडिया है ना। आदिवासी गुजरात का है। महाराष्ट्र का लावणी है, लावणी संगीत नृत्य। और राजस्थान का कालबेलिया। केरल का कुचिपुड़ी। कैसे केरल, कैसे कुचिपुड़ी आदि का परफॉर्मेंस होगा। पैलेस पहुंचने पर दोनों नेताओं के बीच दरबार हॉल में मीटिंग होगी। मुंबई में स्पेन इंडिया फोरम को संबोधित करेंगे सांचेज। स्पेन पीएम सांचेज वडोदरा के बाद मुंबई का दौरा करेंगे। यहाँ वे व्यापार उद्योग जगत के प्रमुख लीडर्स, थिंक टैंक और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान वे फिल्म स्टूडियो का दौरा करेंगे। इसके अलावा पीएम सांचेज स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन की 4वीं स्पेन इंडिया फोरम में शामिल होंगे। मतलब इसके अलावा पीएम सांचेज स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन की 4वीं स्पेन इंडिया फोरम में शामिल होंगे। 4वीं स्पेन इंडिया फोरम में शामिल होंगे, जहां वे फोरम को संबोधित करेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा यार। 4वीं स्पेन इंडिया फोरम 22,000 करोड़ रुपए में हुई C-295 एयरक्राफ्ट डील। प्रधानमंत्री मोदी ने C-295 एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन, ये ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है वो। C-295 एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबली लाइन FAL प्लांट की नींव अक्टूबर 2022 में रखी थी। इसके लिए भारत सरकार ने सितंबर 2021 में स्पेन की
एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 है ना 56 C-295 एयरक्राफ्ट के लिए 21,935 करोड़ रुपए में डील साइन की थी। 2021 में 56, ठीक है ना। नाम क्या है? C-295। 56 C-295 2021 में सितंबर में कितने करोड़ में? 21,935 डील साइन की थी। इसके मुताबिक 56 में से 40 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए टाटा एडवांस लिमिटेड और एयरबस के बीच करार हुआ था। 56 में से 40 बनाने के लिए, और बाकी 16 एयरक्राफ्ट इसमें से रेडी टू फ्लाई कंडीशन में भारत आने हैं। इसके लिए अगस्त 2025 की डेडलाइन रखी गई है। इसके तहत पहला एयरक्राफ्ट सितंबर 2023 में भारत आ भी चुका है। पहला एयरक्राफ्ट उद्घाटन से पहले प्लांट के अधिकारियों ने बताया कि भारत में पहला C-295 एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। भारत में पहला C-295 एयरक्राफ्ट सितंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी 39 एयरक्राफ्ट 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इन्हें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। ये है भाई C-295, ठीक, C-295 है। C-295 है ना। जब 56 का करार हुआ है, 56 की डील हुई है, जिसमें 14 तो डायरेक्ट लिए जाएंगे और 40 यहीं बनाए जाएंगे। किसके तहत बनाए जाएंगे? मेक इन इंडिया के तहत। आगे चलते हैं भाई। पहला बनेगा 2026 में और बाकी 2031 तक। पहली बार निजी कंपनी बना रही सैन्य विमान। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से 56 C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहा भारत। अगस्त 2025 तक 16 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाइट कंडीशन में देश को मिलेंगे। फिर 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण अगले 7 साल में भारत में किया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम देश में बनने वाले एयरक्राफ्ट को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की मदद से डेवलप करेगी। टाटा एडवांस सिस्टम्स ये देश का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कोई निजी कंपनी भारत में सैन्य विमान बनाएगी। इस प्रोजेक्ट से 15,000 हाई स्किल्ड 10,000 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होगी। आगे चलते हैं। एयरक्राफ्ट C-295 की खासियत देखते हैं, ये ज़रूरी है। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 320 मीटर की दूरी में ही टेक ऑफ कर सकता है। वहीं लैंडिंग के लिए 670 मीटर की लंबाई काफ़ी है। 670 मीटर की लंबाई काफ़ी है, यानी कि लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन में ये एयरक्राफ्ट मददगार साबित होगा। एयरक्राफ्ट अपने साथ 7,050 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। 7,050 एक बार में अपने साथ 71 सैनिक, 44 पैराशूटर्स, 24 स्ट्रक्चर या 5 कार्गो प्लेट को ले जा सकता है। ये काफ़ी बड़ा है यार। 71 तो सैनिक है और 44 पैरा ट्रूपर्स है। 71 सैनिक, 44 पैरा ट्रूपर्स, 24 स्ट्रक्चर या 5 कार्गो प्लेट को ले जा सकता है। लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। लगातार 11 घंटे, ठीक। 2 लोगों के क्रू कैबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी है। टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पीछे रैंप डोर है जो सैनिकों या सामान की तेज़ी से लोडिंग और ड्रॉपिंग के लिए बना है। एयरक्राफ्ट में 2 प्रैट एंड व्हिटनी PW127 टर्बो ट्रम्प इंजन लगे हैं। इन सभी प्लेनों को स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस किया जाएगा। वारफेयर सूट से। C-295 की खासियत 24.95 तो वही लंबाई है इसकी, है ना। ये है भाई C-295 इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। हाइट तो कितनी है? 8.66 मीटर हो, 8.66 मीटर तो ऊँचाई है और 24.45 मीटर लंबाई है। 24.45 और विग स्पैन 25.81 मीटर। क्रू 2, कैपेसिटी 31 ट्यूब्स
पैराट्रूप्स 50, कार्गो प्लेट्स 5। काफ़ी है यार, 11 घंटे लगातार उड़ सकता है। ये है भाई, ठीक है ना। कि C-295 क्या है, वो यही पूछेगा। C-295 कितने की डील हुई है, 21,935 की। कितने की डील हुई है, 56। या फिर वो देगा, बताइए स्पेन भारत जो समझौता किया है उसमें से कौन सा कथन सत्य है, या निम्नलिखित कौन से कथन सत्य है। जब 16 एयरक्राफ्ट तो डायरेक्ट आएंगे, 40 यहीं बनाए जाएंगे, है ना। C-295 कालबेलिया संगीत, आदिवासी नृत्य, डांडिया, लावणी का है महाराष्ट्र का। ये है भाई 56 विमान। नाम क्या है प्रधानमंत्री का, पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज, ये है पेड्रो सांचेज। ठीक, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, पक्का है। तो जो जितने भी करंट के फैक्ट हैं उनको छोड़ेंगे नहीं अपन। ठीक, C-295 हाइट तो इसकी है 8.86 मीटर और लंबाई है 24.45 मीटर। कैपेसिटी 71 ट्रूप्स, 71 सैनिक, 50 पैरा ट्रूप्स और कार्गो प्लेट 5। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। राजस्थान का कालबेलिया, केरल का कुचिपुड़ी और डांडिया गुजरात का, आदिवासी गुजरात का। यार ये पीछे क्या है यार, ये समझ नहीं आ रही यार बात। ये जो पीछे क्या लगा रखा है, क्या पता है यार। बहुत से फिर आंकने पड़ती है भाई, कोई आतंकवादी कर दे, कोई गोली बोली दे दे, वगैरह वगैरह। सात साल में 56, C-295, 2025, 16 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाइट कंडीशन, यानी तैयार आएंगे 16 तो। 15,000, 71 सैनिक, 44 पैरा ट्रूपर्स और 24 स्ट्रेचर, 5 कार्गो फ्लैट। C-295। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।